ख़वातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान सईद भट्ट और आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं इत्तफ़ाक़ अहमद। इत्तफ़ाक़ अहमद कमाल के नौजवान हैं जो मॉडल तैयार करते हैं। आज भी इन्होंने एक बस का मॉडल तैयार किया है। ये अब तक कितने मॉडल तैयार कर चुके हैं और इनको ये शौक़ कहाँ से पड़ा, आइए इन्हीं से जानते हैं। इत्तफ़ाक़ अहमद साहब, आप मॉडल तैयार करते हैं, आपको ये शौक़ कहाँ से पड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर, मेरा नाम इत्तफ़ाक़ अहमद है और मैं जम्मू कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कोटली का स्टूडेंट हूँ। सर, तकरीबन 1 साल पहले मैंने मॉडल तैयार किया है, तो उसके बाद जो है ना आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये शौक़ पैदा हुआ और मैंने बहुत सारे मॉडल तैयार किए। उनमें से सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला एक ट्रक है जिस पे मैंने मलिक ज़फ़र साहब की तस्वीर मेंशन की थी और मैंने उन्हें गिफ्ट किया था। उसके बाद ये दूसरा मॉडल मैंने तैयार किया है। अच्छा इत्तफ़ाक़ अहमद साहब, आपने जो ट्रक का मॉडल तैयार किया था उस पर भी आपने जो पिक्चर लगाई थी वो मलिक ज़फ़र साहब की लगाई थी। ये जो आपने बस का मॉडल तैयार किया है इस पर भी मेन पिक्चर आपने मलिक ज़फ़र साहब की लगाई है। ये बाकी पिक्चरें किसकी हैं? अच्छा, ये जो मॉडल मैंने तैयार किया है ये स्पेशली मैंने इंजीनियर लबीब असलम साहब के लिए तैयार किया है, जो ये मलिक ज़फ़र साहब के इंतहाई वफ़ादार साथी हैं और मैं इनसे काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हूँ और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं। तो इसके लिए मैंने ये मॉडल तैयार किया कि मैं उन्हें ये गिफ्ट करूँगा। और उसके साथ मैंने सर नसीर जी की पिक मेंशन किया है, जिस कॉलेज में पढ़ता हूँ वो हमारे इदारे के MD हैं। उसके अलावा मैंने मलिक ज़फ़र साहब के बेटे उस्मान ज़फ़र साहब की भी तस्वीर साथ मेंशन की है। ठीक है। अच्छा, मैंने पूछा था आपसे कि सबसे पहला जो मॉडल आपने तैयार किया किसका किया था? सर, सबसे पहला जो मॉडल मैंने तैयार किया है वो मैंने एक होम का प्रोजेक्ट तैयार किया था। किसका? बिल्डिंग एक तैयार की थी सर। ठीक है जी सर। उस जो बिल्डिंग तैयार की उस पर भी कोई पिक्चर वगैरह लगाई थी या इसी तरह? नहीं, वो उस पर कोई पिक्चर नहीं लगाई, लेकिन वो मैंने एक मेरी टीचर थी उन्हें मैंने गिफ्ट किया था। तो उसके बाद जब उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया तो आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने इस काम को आगे लेकर चला और फिर काफ़ी अच्छा, आपने कहा कि मैं स्टडी करता हूँ और उसके साथ साथ ज़रिए माश के लिए दीगर काम भी करता हूँ। मैं पूछना ये चाहता हूँ कि फाइनेंशियली इतना कमज़ोर होने के बावजूद और दीगर काम करने के बाद आप इसके लिए बजट कैसे बनाते हैं और टाइम कैसे इसके लिए निकालते हैं? सर, ये टाइम तो है, लेकिन मैं स्टडी भी करता हूँ, साथ और काम भी करता हूँ और इसके लिए मैंने हफ्ते में स्पेशल एक डे रखा हुआ है जिसमें मैं सिर्फ यही काम करता हूँ और कोई ना कोई नई चीज़ तैयार करता हूँ। सपोर्ट कहाँ से आती है? सर, ये मेरी फैमिली भी सपोर्ट करती है और ज़्यादातर इस तरह का जो शौक़ है वो मैं खुद एक्सपेंसिव करता हूँ। मतलब कोई ना कोई काम करके जो है ना मैं इस तरह के फिर मॉडल तैयार करता हूँ। अच्छा, आज जो आपने मॉडल तैयार किया है इस पर आपने लबीब असलम साहब की भी पिक्चर लगाई है। तो लबीब असलम साहब हल्का राजमहल से डिस्ट्रिक्ट काउंसलर हैं, तो हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे भी गपशप करते हैं। तो आपके लिए इन्होंने मॉडल तैयार किया, आपकी पिक्चर लगाई, कैसा महसूस कर रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सईद भट्ट साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। उसके बाद सबसे पहले मैं ये हमारे अज़ीज़ हैं इत्तफ़ाक़, मैं इनका इंतहाई मशकूर हूँ और इन्होंने एक अपना प्यार मोहब्बत का इज़हार किया है, मेरे लिए ये मॉडल बनाया है, साथ मलिक साहब की तस्वीर लगाई है, हमारे लिए ये उन्होंने मॉडल बनाया है। तो मेरे लिए बड़ी ख़ुशी की बात है कि ये इतना प्यार और मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। तो मैं इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ और इनके लिए दुआगो भी हूँ कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की दे और ये इस अपनी फ़ील्ड में मज़ीद बेहतर कर सकें। अच्छा, जो हमारे ये नौजवान हैं जो कुछ करना चाहते हैं, इनके लिए आज़ाद कश्मीर की हुकूमत कुछ कर सकती है? देखें, मेरी बड़ी एक ख्वाहिश है कि देखें जो नॉलेज है, जो मार्क्स हैं, वो चीज़ें तो वो इंसान मेहनत से, पढ़ाई से, वो चीज़ एक अलग चैप्टर है। लेकिन ये जो आर्ट होता है, ये आर्ट एक गॉड गिफ्टेड चीज़ भी होती है, फिर इसमें इंसान की अपनी मेहनत भी होती है। मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और इस आर्ट वाली जो चीज़ है इसमें बड़ी हुकूमत की तरफ से हम अगर मैं इसको लोकली नहीं बात कर रहा, मैं पूरे मुल्क की अगर बात करूं तो इस साइड पे पूरे पाकिस्तान में एक ट्रेंड कम है कि आर्ट को प्रमोट करने के वाले से, जबकि हमारे बड़े यहाँ पे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट हैं। जैसे हमारे सामने एक ये एग्ज़ाम्पल है, मुख्तलिफ़ इस तरह के हमारे पास भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो डिफरेंट आर्ट्स उनके पास हैं,
लेकिन उसको प्रमोट करने के लिए एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं है हमारे पास। तो मैं अपना स्टेट लेवल पे भी, मैं पाकिस्तान लेवल पे भी, लोकली भी मेरी ये गुजारिश होगी कि एक प्रॉपर इस तरह का प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पे जो आर्टिस्ट होते हैं हमारे लोग, इनको प्रमोट किया जा सके, उनको डिफरेंट उनकी जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उनको उसमें उनको डेवलप किया जा सके। अच्छा, मैं इनसे भी पूछना चाहता हूँ, आप चलें ज़फ़र साहब को तो जानते थे, इनको कैसे जानते हैं? बस सर, जब मैंने वो ट्रक बनाया तो उसके बाद जो है इनके साथ मेरी मुलाकात हुई, तो इस तरह फिर इनके साथ मेरे बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। अच्छा। तो इसलिए मैंने स्पेशली इनके लिए ये बहुत प्यार से गिफ्ट तैयार किया है। अच्छा, तो अभी देना चाहते हैं आप इनको? जी सर। तो देना। थैंक यू। अच्छा, गिफ्ट तो आपने दे दिया, क्या ये प्यार में सिर्फ दिया या कुछ लेन देन का मामला भी होगा? बस सर, मैंने गिफ्ट देना था, मैंने दे दिया है। अच्छा, जी, ठीक ये, है। ये चाहें तो मुझे अप्रिशिएट कर अच्छा, आप सकते हैं। YouTube के बारे में बता रहे थे कि मेरा कोई चैनल है। जी सर, वो मुझे मतलब काफ़ी लोगों ने ये रिक्वेस्ट की कि आप अपना यूट्यूब चैनल बनाएं, तो मैंने स्मार्ट आर्ट्स बाय इत्तफाक अहमद यूट्यूब चैनल बनाया है, जिसका लोगो मैंने इसके ऊपर मेंशन किया हुआ है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। तो साथ में बता देना, कोटली की आवाज़ का चैनल भी बहुत अच्छा है, उसको भी सब्सक्राइब करें। जी इंशाल्लाह, कोटली की आवाज़ ये जो चैनल है इसको भी सारे लाइक करें, फॉलो करें, क्योंकि ये ऐसे नौजवानों को भी फेसबुक पर तो काफ़ी फॉलोअर हो चुके हैं, यूट्यूब का कहें। जी इंशाल्लाह सर, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो लाजमी कोटली की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। अच्छा, लबीब साहब, लास्ट में कोई ख़ास पैगाम? मैं लास्ट में सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि ये जो बच्चा है, मेरा इसके साथ उस तरह का इंटरेक्शन, मुलाकात इस तरह से हुई कि ये बड़ा डिज़र्विंग बच्चा है। मतलब आप उसको फाइनेंशियली भी कह सकते हैं कि बड़ा एक डिज़र्विंग बच्चा है और बड़ा कम्पिटेंट है। तो कुछ इसके इश्यूज़ थे, तो एक ट्रेनिंग थी हॉस्पिटल में, ये अपना लेबॉर्ट्री टेक्नीशियन का स्टूडेंट है, तो वो इशू था, तो वो उसमें मैंने थोड़ी सी सपोर्ट की, जो मैं कर सकता था सपोर्ट की, इनकी उधर ट्रेनिंग वगैरह करवाई। उसके बाद इन्होंने बड़ा रिस्पेक्ट और मोहब्बत का इज़हार किया गिफ्ट की शक्ल में भी। आज इनका तो शुक्रिया मैं बहुत अदा करता हूँ। साथ मैं जो आपके बड़े माशाल्लाह बड़ी अच्छी व्यूअरशिप है, तो मैं आपके देखने सुनने वालों से भी ये गुजारिश करूँगा कि ये एक बड़ा कम्पिटेंट और आर्टिस्ट है एक, तो इसको जो आप जिस भी तरह से सपोर्ट प्रमोट कर सकते हैं, आपको इसको सपोर्ट और प्रमोट करना चाहिए। जिस तरह के इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल बताया स्मार्ट आर्ट्स बाय इत्तफाक अहमद, उसको सब्सक्राइब करें। उसके बाद मॉरली, फाइनेंशली या कहीं पे अकोमोडेशन, कहीं पे किसी भी शक्ल में आप सपोर्ट जो कर सकते हैं वो भी आपको सपोर्ट करनी चाहिए, क्योंकि जो हम पब्लिक है ना, वो इनको ऐसे ही सपोर्ट कर सकते हैं कि हम इनको प्रमोट करें, या जो हम कर सकते हैं हमें अपना हिस्सा उसमें ज़रूर डालना चाहिए। तो मैं साथ अपनी इस्तात के मुताबिक जो कर सकते हैं इनके साथ करें। अच्छा, आपका कोई ख़ास पैगाम अपने देखने वालों को, अपने यानी दोस्तों को, या जो आपके चाहने वाले हैं, जो आप यानी कि गिफ्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, उनको कोई ख़ास पैगाम? बस मेरा पैगाम यही है कि कोटली की आवाज़ जो यूट्यूब चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें, साथ स्मार्ट आर्ट्स बाय इत्तफाक अहमद जो मेरा चैनल है इसको भी सब्सक्राइब करें। और अच्छा, सब्सक्राइब करें, ये क्यों करें, वजह? सर क्योंकि अगर कोई भी बंदा मतलब जो देखना चाहता है कि इसमें कौन सा सामान मैंने यूज़ किया है और मैंने मॉडल कैसे तैयार किया है, इसकी मुकम्मल वीडियो मैंने उसके ऊपर लगाई हुई है, शुरू से लेकर एंड तक। जी सर, मुकम्मल। जी जी, बिल्कुल डिटेल में इसकी सारी वीडियोज़ हैं। ठीक है।